एमक्यूएम के हवाले से एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है? इस वक्त मेरे साथ फारूक समी सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं, जिनसे पूछते हैं फारूक भाई क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके पास? देखिए, ये सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो है बाबर गौरी जो करीब समझे जाते हैं एमक्यूएम लंदन के, उनके हवाले से है कि उनके पर दो मुकदमात थे, जिनमें एक मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था इस्लामाबाद में, दूसरा पोर्ट एंड शिपिंग से मुताल्लिक एक मुकदमा था जो कि एहतसाब अदालत कराची में ज़ेर समाअत है। और इन दोनों मुकदमात में उन्होंने जो है वो ज़मानत हासिल कर ली है, हिफाजती ज़मानत ली है, 15 रोज़ की हिफाजती ज़मानत है, जो कि जिसमें आप ये कह सकते हैं कि 1-1 लाख रुपए के उनको मचल के जमा कराने हैं। लेकिन ये जो इनको हिफाजती ज़मानत मिली है और उनको 1-1 लाख रुपए के मचल के जमा कराने हैं, इससे बड़ी एक ख़बर है। और वो ख़बर ये है कि जो NA 240 में, इससे कबल मैंने आपको बताया था, आप ही ने जब इंटरव्यू लिया था उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि एमक्यूएम के जो महाजिर धड़े हैं वो एक होना चाह रहे हैं किसी तरह कौम परस्तों की, जो एमक्यूएम जो कौम परस्ती की पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो महाजिर कौम परस्ती की पॉलिटिक्स के तहत जो धड़े एक होना चाह रहे हैं, वो जो धड़े हैं उन्होंने कोशिश की थी कि NA 240 में भी हो जाए। लेकिन NA 240 में जो TLP के हाथों एमक्यूएम के जो तीनों धड़ों के साथ जो मामला हुआ, या आप ये कह लें कि उनको बहुत ज़्यादा जो हसीमत का सामना करना पड़ा या बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा वोटों के हवाले से वो परेशान रहे। और एंड में जो अगर कहते हैं कि अगर सिस्टम नहीं बैठता, बकौल TLP ये कहती है कि अगर सिस्टम नहीं बैठता तो वो जीत जाती TLP। तो एमक्यूएम के तीनों धड़ों के वोट क्योंकि ज़्यादा थे TLP से, तो वो ये चाहते थे, और उसके बाद ये सोच और पुख्ता हो गई, जिसमें आफाक अहमद PSP के सिवा आप तमाम धड़े कह लें, उनके अंदर ये सोच पुख्ता हो गई कि भाई हमने जो है वो एक होकर इलेक्शन लड़ना है। और NA 245 और आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में वो ये चाह रहे हैं कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल ना खड़े हों। तो इसलिए ये जो महाजिर वोट है, इस हवाले से जो जितने भी महाजिर हैं, हम दोबारा कह रहा हूँ PSP के अलावा, वो सारे मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आना चाह रहे हैं। बाबर गौरी वो फिगर हैं या वो शख्स हैं जिनके ऊपर सौलत मिर्ज़ा ने बड़े संगीन इल्ज़ाम आयद किए थे। उन्होंने ये कहा था कि KE के जो साबिक थे शाहिद हामिद, उनके मर्डर में भी उनका ये कहना था कि जो हथियार फराम हुए बाबर गौरी ने दिए। इसी तरह उनका ये कहना था कि जो इस्माइल मेमन थे इंटरपोर्ट के, उनके मर्डर में भी जो है वो बाबर गौरी की इन्वॉल्वमेंट थी। और दीगर कई इल्ज़ाम आयद किए सौलत मिर्ज़ा ने। गो कि उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू वो बयानात को दोबारा से नहीं बोला, तहाँ वो इन तमाम बयानात में अपने बयानात में जो वीडियो और ऑडियो उन्होंने जारी किया उसमें ये कहते थे कि बाबर गौरी इन्वॉल्व हैं। और बाबर गौरी जैसे ही हालात यहाँ पे ख़राब हुए 22 अगस्त के बाद, वो यहाँ से वो बाहर चले गए थे मुल्क से, और बहुत अरसे तक यहाँ पे नहीं है, अभी तक नहीं आए थे। लेकिन अब वो यहाँ पर आ रहे हैं। जो हमारी सोर्सेज हैं वो ये कह रही हैं कि बाबर गौरी भी रोल प्ले करना चाह रहे हैं कराची की सियासत में, जिस तरह डॉक्टर इशरत बात प्ले कर रहे हैं और जिस तरह दीगर लोग कर रहे हैं। फारूक सत्तार इस मामले में जो है वो की रोल अदा कर रहे हैं। गो कि वो अपने एक घरेलू मसरूफियत की वजह से, जो कि उनके ख़ानदान में बुजुर्ग बीमार हैं, उस वजह से आजकल एक्टिव पार्ट इस्तेमाल नहीं हो रहे, यूज़ हो रहे, तहाँ वो NA 245 के कैंडिडेट भी हो सकते हैं। नहीं तो वो कहीं ना कहीं से तो होंगे, नहीं तो वो आज़ाद उम्मीदवारों के एक आज़ाद ऐसे उम्मीदवारों को लेकर आना चाह रहे हैं जिनके ऊपर सारे धड़े मुत्तफ़िक हों और उनके ज़रिए इलेक्शन लड़ सकें। लेकिन जो बाबर गौरी की ज़मानत का मामला है, इसमें एक और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत और सारे लोग भी ऑन बोर्ड हैं। जैसे कि हम ये देखेंगे बाबर गौरी की ज़मानत के जो वकील थे वो सब्बीर हुसैन शाह थे, और वो एक सूबाई वज़ीर के बेटे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा कम्बिनेशन के तौर पे आ रहा है, और लग रहा है कि और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं जो कि ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो वोट बैंक है जो शहरी सिंध के अंदर, वहाँ पे वो TLP उस तरह एक्टिव रोल अदा ना कर सके, क्योंकि NA 245 पे TLP का बड़ा वाज़ेह रोल होगा खादिर। और मेरे ख़्याल में इस वजह से ही बाबर गौरी यहाँ पर आएंगे। 15 दिन के अंदर अंदर उनको आना है और अदालतों में पेश होना है। अगर कोई बड़ी डील हो गई तो बाबर गौरी यहाँ पर आ जाएंगे, और उसके बाद खादिर ये एक मेरे ख्याल में एक शहरी सिंध के अंदर जो हम बात करें तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट, एक थोड़ी सी हलचल होगी बस। ठीक है जी नाज़रीन, ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी। एमक्यूएम के हवाले से जो भी अपडेट होगी हम आप नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे।